स्वयं भगवान जिन माताओं का गुणगान करते हैं कि मैं इन माताओं की पुकार सुनकर आया हूँ, माताओं की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो आज एक ऐसी दिव्य माता, यशोदा माता, जिसे सिंधी में जसोदा कहते हैं, तो यशोदा माता को यज्ञ में सब मैया कह के बुलाते थे। मैया दादा लेखराज जी की धर्म पत्नी थीं। उन्होंने अपने पति में योगेश्वर परमपिता परमात्मा का अवतरण पाया। ऐसी महान त्यागी श्री रत्न, जिन्होंने न केवल धन संपत्ति को ईश्वरीय समर्पण किया, परंतु सारे परिवार को, अपनी पति, अपनी बेटी, बेटा और बहू और अपने को भी समर्पित कर दिया। उनकी बेटी निर्मल शांता दादी, जो कि कलकत्ते में सेवारत थीं, और बहू ब्रजेंद्रा दादी जी मुंबई में सेवारत थीं। और नारायण दादा उनके छोटे लौकिक पुत्र थे। जसोदा मैया पटना में सेवा केंद्र पर कुंज दादी के साथ रहीं। वो अनुभव कुंज दादी सुना रहे हैं। लौकिक में वे बहुत तीव्र भक्तिन थीं और पति को परमेश्वर का रूप मानती थीं। उस समय पति की हर बात को आज्ञा समझकर पालन करती थीं। बाबा की हर बात को उन्होंने दिल से स्वीकार किया और उसका पालन किया। बात है जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उसके बाद जब शिव ब्रह्मा बाबा ने अपनी चल अचल संपत्ति को शिव बाबा के इस यज्ञ में समर्पित किया, तब उन्होंने जसोदा मैया से पूछा, मैं तो अपना तन मन धन सब कुछ शिव बाबा को समर्पित कर रहा हूँ, अभी तुम क्या करोगी? तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी अपना सब कुछ इस यज्ञ में समर्पित करूँगी। उनके शरीर पर उस समय लाखों रुपए के जेवर थे। सब उतार कर बाबा को अर्पित कर दिए। सिर्फ एक नथनी ही रखी। हिंदू नारी के लिए नथनी एक सुहाग की निशानी होती है। तो बाबा ने पूछा कि तुमने इसे क्यों रख लिया है? यशोदा मैया ने कहा, यह तो सुहाग की निशानी है। तो बाबा बोले, तुमने इसको मेरे लिए रखा है ना? जब मैं ही शिव बाबा का बन गया तो तुम उसको रखकर क्या करोगी? तब मैया ने उसे भी निकाल कर बाबा को दे दिया। और जैसे अन्य कन्याएं माताएं रहती थीं, वैसे रहने लगी। उनका अमृत वेले का योग हमेशा शक्तिशाली होता था। वह रोज बाबा को बहुत प्यार से भोग लगाती थी और सतगुरुवार के दिन भोग के प्रति भी उनको अपार श्रद्धा थी। एक बार मुझे याद आती है, वो सतगुरुवार को बहुत महत्व देती थी। हर गुरुवार को वो पटना सिटी सेंटर पर जाते थे भोग लगाने। उस सेवा केंद्र पर दादी प्रकाशमणि जी और निर्मल शांता दादी जी रहते थे। एक बार खूब बारिश पड़ी। उस दिन सतगुरुवार था। मैंने कहा, मैया आज तो मैं आपके साथ नहीं आऊँगी, क्योंकि बहुत बारिश पड़ी है। सिटी सेंटर गली में है और रास्ते में गंदा पानी बहता है, मैं नहीं आऊँगी। उन्होंने कहा, अरे आज सतगुरुवार है, भूल गई क्या? एक एक जोड़ी कपड़ा हम साथ में लेके जाएंगे और वहाँ जाकर दोबारा नहा लेंगे।
मैं तो नहीं गई, लेकिन वे क्लास में आने वालों को साथ लेकर चली गई। उनको सतगुरुवार भोग के प्रति इतनी अपार श्रद्धा थी। बारिश बहुत पड़ रही थी, तो मैंने उनको कहा, मैया रात को तो बहुत बरसात पड़ी है, तो आज क्लास में कोई नहीं आएंगे, तो आप आज मुझे ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन के अनुभव सुनाइए। फिर मैंने पूछा, मैया बाबा पहले से ही देवता जैसे थे कि शिव बाबा की प्रत्यक्षता होने के बाद ऐसे बने? तो उन्होंने कहा, बाबा अन्य सांसारिक मनुष्यों के जैसे होते हुए भी उनसे बहुत अलग थे। लौकिक में ही उनमें भक्ति भाव, दान, पुण्य और वैराग्य आदि के संस्कार थे, लेकिन भक्ति, नियम, व्रत आदि का पालन करने में यशोदा मैया ही प्रेरणादायक थी। बाबा मैया की बहुत इज्जत करते थे। कभी भी बाबा यशोदा मैया की बात सुनी अनसुनी नहीं करते थे। उनकी बातों पर बाबा विचार करते थे और स्वीकार भी करते थे। जब से यशोदा मैया बाबा के घर आई हैं, तब से बाबा का व्यापार बहुत अच्छी तरह बढ़ने लगा और धन भी आने लगा। इसीलिए वह उनको लक्ष्मी मानते थे और भक्ति, व्रत, नियमों में भी उस बारे में वह जो भी बाबा को बताती थी, तो बाबा उनकी बात कभी भी नहीं टालते थे। हम यह कह सकते हैं कि बाबा के भक्ति में तीव्र गति पाने में मैया का बहुत बड़ा योगदान था। यशोदा मैया को ये बहुत नशा था कि यशोदा भवन में बाबा आया। वह यह कहती थी कि जब भगवान मेरे पास आया है, तो श्री कृष्ण भी मेरे पास आएगा। संदेशों में आता था कि श्री कृष्ण फलानी के पास आएगा, लेकिन वह कहती थी कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन श्री कृष्ण मेरे पास ही आएगा। हैदराबाद में हो या कराची में, जब भी साक्षात्कार करती थी, तब वे यही अनुभव करती थी कि कृष्ण उनके गोद में हैं। जैसे लौकिक में उनको अटूट निश्चय था और नशा भी था कि मेरे पति परमेश्वर समान हैं, वैसे ज्ञान में भी उनको यह पक्का निश्चय था, यह नशा था कि मेरे पति में परमेश्वर आ गया है। शुरू में यशोदा मैया का लौकिक रिश्ते से बहान तोड़ने के लिए बाबा उनसे बार बार पूछते थे कि तुम किनसे बात कर रही हो? तब बरोबर मैया कहती थी कि मैं शिव बाबा के पास आई हूँ, शिव बाबा से बात कर रही हूँ। बाबा उनको कहते थे कि जब तक तुम मम्मा की गोद में नहीं जाओगी, तब तक तुम्हारा मर्जी व जन्म नहीं होगा, तुम्हारा देहवान नहीं जाएगा। तब यशोदा मैया ने मम्मा की गोद ली। उसके बाद बाबा ने कन्याओं के साथ रहने के लिए उनको कुंज भवन में भेजा। कभी कभी उनको बाबा की कई बातें अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी शिव बाबा की आज्ञा समझकर वह तुरंत मान लेती थी और उसी अनुसार चलती थी। वे बाबा की बड़ी आज्ञाकारी थी, ज्ञानी योग में पक्की थी और अथक सेवादारी भी थी। यज्ञ में यशोदा मैया ऑलराउंडर सेवादारी थी। एक धनाढ्य व्यक्ति की पत्नी तथा कुलीन परिवार की संतान होने पर भी उनको कभी अभिमान नहीं आया। पटना में भी मैंने देखा कि वे सदा निरंकारी होकर ईश्वरीय सेवा करती थी। बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाती थी और सबको खिलाती थी। पहले हम सब कन्याओं बहनों को खिलाती थी, बाद में खुद खाती थी। वे बहुत महान आत्मा थी। बाबा जितने महान थे, वे उतने ही महान और शिव बाबा की अनन्य उदार आत्मा थी।
दादी निर्मल शांता जी यशोदा मैया के लौकिक नियमों के बारे में बता रही थी। मैया को सब घर में पाला माँ कहते थे। मैया तो पुराने जमाने की हिंदू नारी की तरह पूरी पतिव्रता नारी थी। हम देखते थे कि बाबा जब स्नान करके बाहर आते थे तब मैया उनके चरणों को धोकर चंदन लगाकर उस पानी को चन्नामृत समझकर पीती थी। बाबा की आज्ञा और हाँ जी, मैया बहुत शांत और सरल चित्त थी। मैंने उनको कभी बच्चों को डांटते हुए या ऊंची आवाज़ में बोलते हुए नहीं देखा। अगर हम बच्चे कोई गलती भी कर लेते थे तो वह हमें चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाई आदि देकर खुश कर देती थी। उसके बाद कहती थी कि बच्ची आगे से ऐसे नहीं करना। जैसे वह बच्चों की पालना और पढ़ाई पर ध्यान देती थी, वैसे बहू के साथ भी स्नेह और सहयोग से रहती थी। घर पर आए हुए मेहमानों का सत्कार करना, दान पुण्य आदि, गुरुओं आदि की सेवा करना आदि घर की आंतरिक सारी व्यवस्था मैया ही संभालती थी। यज्ञ जब माउंट आबू शिफ्ट हुआ तो उस समय यशोदा मैया सब्जी विभाग